दर्शकों नमस्कार। दर्शकों आज बात कर लेते हैं 9th हाउस केतु की। देखिए कुंडली का पहला धर्म त्रिकोण 159 मीन्स 9th हाउस इज अ धर्म हाउस। 9th हाउस represents spiritualism, तीर्थ, holy places, generosity, acharya, worship, our prayers, science, medical drugs, our mental purity, religion, spiritualism, father, luck, fortune, higher studies, superconscious, faith, religion's belief, temples, wisdom, legal issues, moral, our morals, elephants, assembly hall, circulation of money, perceptors, our gurus, grandchildren's intuitions, devotion, divine knowledge, and many other things. So, means every aspect of our life is associated with 9th house. बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है ये, हमारे भाग्य का स्थान है। मतलब सब कुछ 9वें घर से ही जुड़ा हुआ है। आवर हायर लर्निंग, चैरिटी, क्या कुछ बाकी रह जाता है? मेरे ख्याल से तो कुछ भी बाकी नहीं रहता है। हमारी ज़िंदगी का कोई भी एस्पेक्ट छूटता नहीं है। हमारे पिता, हमारी मदर के बारे में, हमारे फादर की प्रॉपर्टी के बारे में, हमारे बच्चों को की पढ़ाई कैसी होगी, मेरिटोरियस डीड्स। सो इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट हाउस। और अगर ऐसे में यहाँ पर केतु महाराज बैठ जाए तो क्या होता है? देखिए केतु जो है, as I explained earlier in my 8 videos starting from Ketu in first house till 8th house, that it is a separative planet. ये अलगाव शो करता है। जहाँ पर भी बैठता है उस घर के कारक तत्व से अलगाव शो करेगा। ये इसका बेसिक नेचर है, क्योंकि ये पिछले जन्म में सब कुछ भोग कर आया होता है एंड नेचुरली गुड होता है इन सब चीज़ों में। जो जिस घर में बैठता है और उसके जो कारक तत्व हैं उस पे केतु की मास्टरी होती है। तो अब देखिए, अगर बेसिकली जो 9वां घर है, हम धर्म का मानते हैं, रिलीजन का मानते हैं, स्पिरिचुअलिज्म का मानते हैं, और केतु वैसे ही मोक्ष कारक है, सेल्वेशन का है, लिबरेशन है। उसे आज़ादी चाहिए, वो बंधना नहीं चाहता। वाई? बिकॉज अगर आप केतु 9th हाउस में लेकर बैठे हैं तो इसका मतलब है ज़रूर ही आपने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं। आप रिलीजियसली इंक्लाइंड हैं, आपको पूरे वेदों का ज्ञान है, रिलीजन की हर बात की नॉलेज है आपको। ये आपके पास्ट लाइफ एकम्प्लिशमेंट्स बताता है। मतलब पिछले जन्म में आप क्या क्या करके आए हैं। मतलब आप हायर स्टडी करके आए हैं, आपको एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, सब कुछ। आपने पिछले जन्म में
धार्मिक यात्राएं बहुत की हैं। तो जो इंसान ये सब काम कर चुका है तो उसको कुछ आगे सीखने की जिज्ञासा रहेगी। केतु एक ऐसा प्लैनेट है कि जिसकी प्यास कभी नहीं बुझती, आत्मज्ञान का प्लैनेट है। जैसे मैंने बताया कि अगर हम कुआं खोदते हैं तो खोदते जाओ खोदते जाओ खोदते जाओ, फिर पानी निकल कर आता है। इसका ज्ञान भी ऐसा है। आप अपने अंदर उतरते जाओ उतरते जाओ उतरते जाओ, आत्मा में जाते जाओ, तब कहीं जाकर जब डीप हम जाते हैं, अपने इनसाइड जाते हैं, तो हमें आत्मज्ञान की उपलब्धि होती है। इसी तरीके से जब केतु 9वें घर में बैठता है और धर्म के हाउस में आ गया है, तो कहीं जाके हमें पता लगता है कि हमें सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि आत्मज्ञान क्या होता है। और ये तो पहले से ही सब इस पे मास्टरी करके आया है, लेकिन यहाँ पर जहाँ जिस पॉइंट तक ये मास्टरी करके आया, उससे उन सब में ये उलझना नहीं चाहता। इसको तो मोक्ष चाहिए। ये तो सच्चाई की, ट्रुथनेस की खोज में है। तो ये डीप जाता ही जाएगा, जाता ही जाएगा। हमारी जो आत्मा है, हमारी आत्मा को अंदर और अंदर और अंदर और अंदर, मतलब आपको एक ऐसे संसार में ले जाता है जो आपको सुपर नेचुरल पावर से कनेक्ट कर देता है। और जब ये 9th हाउस में है तो इसकी पावर ये बहुत होती है। मतलब आप समझ लीजिए कि जैसे आप कोई दिया जलाते हैं और उसकी जब जो टॉप मोस्ट जो जो उसकी टॉप मोस्ट लॉ का जो टॉप मोस्ट सिरा होता है तो हॉटेस्ट होता है। तो इसी तरीके से ये दिए की जो टॉप मोस्ट लो है, एंड है, सिरा है, आप मान लीजिए वही केतु है 9th हाउस में। ये होली रिवर्स को भी दर्शाता है। मतलब जो ये पिछले जन्म में तो यात्राएं करके आया है, लेकिन जो बाकी बच गई हैं उन उन होली प्लेसेस पर ये आपको लेकर जाएगा। ये आपको वेदों का ज्ञान कराएगा, ये आपको एस्ट्रोलॉजी पढ़ाएगा, ये आपको चांद सितारों के बारे में बताएगा, ये आपको अंदर के संगीत को सुनाएगा। कभी झींगुर की आवाज़, कभी ढोलक की आवाज़, कभी तानपुरे की आवाज़। मतलब इस तरीके के संसार में ले जाएगा जहाँ आपको आनंद की प्राप्ति होगी। तो ऐसी हालत होती है। ट्रुथनेस की खोज में आप जो कहेंगे उसको नहीं मानेगा। इसीलिए इसको जब केतु 9वें घर में होता है तो केतु को बहुत मुश्किल से गुरु मिलता है। और सिर्फ गुरु ही है जो केतु को संभाल सकता है। जुपिटर 9th हाउस का कारक है, बृहस्पति देवता, और वो इसके गुरु हैं। तो वो ही इसको बैलेंस कर सकते हैं। और जब इनको केतु ओरिएंटेड लोगों को कोई ऐसा गुरु मिल जाता है जो बहुत ही ज्ञान वाला होता है, जो सुप्रीम पावर से जो कनेक्टेड होता है, जिसको आत्म साक्षात्कार ऑलरेडी हुआ होता है, जिसकी कुंडलिनी जागृत होती है, ऐसे ऐसे गुरु को ढूंढता है और फिर उसे ब्लाइंडली फॉलो करता है। क्योंकि इसके पास सर तो है नहीं, और रास्ता दिखाने के लिए गुरु की तो ज़रूरत है ही है। इस वजह से जब जनरली ये किसी भी आप किसी गुरु से मिला दे के कभी उसको फॉलो नहीं करेगा। जब इसको एक सच्चे गुरु, आध्यात्मिक गुरु, सुपर गुरु से भेंट होगी तो ये ब्लाइंडली उसको फॉलो करना शुरू हो जाता है। केतु जब 9वें घर में होता है तो अधर्म का नाश करता है। धर्म के घर में ना अधर्म का नाश करता है। इस इस संदर्भ में जैसे कि श्री
श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, उसका हम एग्जाम्पल कोट करते हैं। तो उस उन्होंने अधर्म के नाश के लिए अपने पिता के वचनों का पालन किया था और अपनी प्रजा को सुख देने के लिए अपने अपने पिता की आज्ञा को माना और दूर वन में चले गए थे। प्राण जाए पर वचन न जाए, उनके वचनों को निभाने के लिए दूर गए थे। तो हम कहते हैं केतु अलगाव का प्लैनेट है, डिस्टेंट का प्लैनेट है, मतलब वो अपने घर से दूर चला जाता है। क्यों चला जाता है? नौवें घर में तो बेसिकली वो श्री राम का हम एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। इसीलिए वो यहाँ पर जब केतु नौवें घर में होता है तो पिता से अलगाव शो करता है, क्योंकि रामचंद्र जी को भी तो अपनी पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए जंगलों में जाना पड़ा था। और यहाँ पर और फिर गुरु के आश्रम में गुरु विशिष्ट और गुरु विश्वामित्र, उनके सानिध्य में रहकर उन्होंने ये धनुष बाण शिक्षा सीखी थी और भी वेदों का, आध्यात्म का, सभी चीज़ों का ज्ञान प्राप्त किया था। उसी तरीके से जो केतु है वो 9th हाउस में पिता से अलगाव शो करता है और गुरु के आश्रम में जाकर रहता है। गुरु का आश्रम क्या है? 12वां घर गुरु का आश्रम है। तो केतु 12वें घर में बहुत कंफर्टेबल होता है और वहाँ जाकर ही इसको मोक्ष और सॉल्वेशन, लिबरेशन मिलती है। तो आप इसको श्री पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी से मिला सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने अपने पिता का कहना माना, पिता से दूर हो गए, क्योंकि कैकेयी के वचनों को उन्होंने पूरा किया था राजा दशरथ ने, और उनके वचनों को पूरा करने के लिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम बने। इसी तरीके से ये इनके जो केतु 9th हाउस में होता है उनके मॉरल बहुत हाई होते हैं। वो भी अपने जनरली पिता से दूर चले जाते हैं, फॉरेन जाकर सेटल हो जाते हैं। फॉरेन भी एक जंगल की तरह है, एक वन की तरह है। जो भारतवासी हैं उनके लिए ये अपना देश है, लेकिन दूर जाना फॉरेन, दैट इज जस्ट, वी कैन कंपेयर इट टू अ जंगल, प्राचीन वन, उससे हम कंपेयर कर सकते हैं। तो जब केतु 9th हाउस में होगा तो पिता से दूर हो जाएगा, पिता के पास नहीं रह पाएगा और नीति पर चलने वाला होगा। धर्म की रक्षा करने के लिए वो अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो जाएगा, क्योंकि राहु तीसरे घर से केतु को 9वें घर में दृष्टि डाल रहे हैं। तो इस वजह से ये बहुत ही करेजियस और पराक्रमी होती हैं। जनरली ये वर्ल्डली डिज़ायर से दूर रहते हैं, लेकिन फिर भी इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती। हायर नॉलेज एक्वायर करते हैं, तो इनके पास नॉलेज तो बहुत होती है पर डिग्रीज नहीं होती हैं। डिग्रीज डिग्रीज एक्यूमुलेट करने में इनको बाधा आती है। जैसे कि कालिदास थे, उनके पास कितना ज्ञान था, वेदों का ज्ञान था, उन्होंने कितने शास्त्र लिखे। तो उसी तरीके से जिस तरीके से कालिदास ने हायर नॉलेज और हायर लर्निंग की थी, जबकि उन्होंने कोई स्कूलों में पढ़ाई नहीं की थी, कोई कॉलेज नहीं गए थे, पर उनका ज्ञान था, उन्होंने लर्निंग की थी। उसी तरीके से 9th हाउस का जो केतु होगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, वैसे तो वो हायर लर्निंग करता है, तो हो सकता है उसके पास डिग्रीज ना हो, लेकिन उसके पास क्या होगा? ज्ञान होगा। ऐसा व्यक्ति चैरिटी, जब 9th हाउस में केतु होगा तो
चैरिटी से बहुत ज़्यादा चैरिटी से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ होगा। होली प्लेसेस पे विजिट करता हुआ आपको पाया जाएगा। और जो उसकी संगति होगी, जिस संगत में वो रहता होगा, वो अच्छे लोगों की संगति होगी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात करें तो उसको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के मामले में वो लकी नहीं होता। लकी इन द सेंस कि उसके साथ धोखा होता है। अगर उसको प्रॉपर्टी मिलती है तो उसके जो रिलेशन में जो उसके भाई बहन हैं, या जो उसके पत्नी के रिलेशन में हैं, या अगर वाइस वर्सा पति के रिलेशन में हैं, उनके बहन भाई उनकी प्रॉपर्टी हड़प कर जाते हैं। ये एक्चुअली जो फिफ्थ हाउस है वो पास्ट लाइफ कर्मास को शो करता है, और जो नाइन्थ हाउस है वो प्रेजेंट लाइफ कर्मास को शो करता है। तो जब आप जो प्रेजेंट में जो रीप कर रहे हैं, अपने पिछले जन्म के कर्मास के जो फ्रूट्स रीप कर रहे हैं, वो नौवां घर दिखाता है। तो जब आपका फिफ्थ हाउस एक्टिवेट होगा तभी आपको नाइन्थ हाउस के फ्रूट्स खाने के लिए मिलेंगे। टू रीप द फ्रूट्स ऑफ past karmas is seen from the ninth house, and to achieve the ladder of success and fate, the and destiny, philosophy and philosophical beliefs, केतु को यहाँ पर एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। जब केतु 9वें घर में होगा तो वो रिलीजियस होगा, बट मे बी ऑर्थोडॉक्स, पुराने ख्यालातों से जुड़ा हुआ होगा, काइंड हार्टेड होगा, जो भी क्यों, बिकॉज बृहस्पति देवता जहाँ के लॉर्ड हैं तो बुद्धिमान तो होगा ही होगा, काइंड हार्टेड भी होगा, एंड कनेक्टेड होगा रिसर्च से, इन्वेंशन से, सबमिशन ऑफ थीसिस वगैरह भी वो लिख सकता है, इंटरनेशनल अफेयर्स, डिवोटी टू गॉड, और एल्डर्स। जुपिटर क्या है? एल्डर है, बड़ा भाई। वो भी नाइन्थ हाउस में जब केतु होगा तो उसके वो अपने बड़े भाई को भी दर्शाता है, उसके बड़े भाई से संबंध अच्छे होंगे। देन इफ केतु इज इन नाइन्थ हाउस, देन केतु 9वें घर में होगा, देन this type of persons will develop inclination towards spiritualism and religion. केतु जब 9वें घर में होता है तो जनरली accumulates finance and wealth in abundance, बहुत सारा धन होता है इसके पास, धनी होता है, मतलब पैसे की कोई कमी नहीं होती। बेशक ये बाहर जाके सेटल होता है, गुरु के आश्रम में रहता है, लेकिन ना चाहते हुए भी, क्योंकि इसके संस्कार ऐसे हैं, लोग इसे बहुत चाहते हैं, सोशल सर्कल अच्छा है, सबको ये मदद करता है, गुरु का आशीर्वाद मिलता है इसको, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा, और जिसको गुरु का आशीर्वाद मिल जाए तो उसे कोई कमी ही नहीं रहती, तो ये बहुत ज़्यादा हर फील्ड में फ्लरिश करता है। पर कुछ लोग इसकी इंटीग्रिटी पर डाउट करते हैं, क्योंकि ब्लाइंड फॉलोअर है ना, और कई बार आप ये आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जो आपके परिवार का जो धर्म है, या आप जिस रिलीजन को फॉलो करते हैं, तो आप ही से ये क्वेश्चन पूछना शुरू हो जाएगा कि क्यों ऐसा क्यों है, ये धर्म में क्या होता है, और ये इस तरीके से पूछता है कि आपको उसका जवाब देना ही पड़ता है, और आप तब ये
सेटिस्फाई होता है। ये किसी पर्टिकुलर धर्म, ये कई बार तो जो केतु जिनका 9th में होता है बहुत कट्टर एक धर्म को फॉलो कर सकते हैं, किसी एक रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ये स्टेज कब आती है? जब वो जगह-जगह जाकर, देश-विदेश जाकर, सब चर्च में भी जाएँगे, टेम्पल्स में भी जाएँगे, गुरुद्वारास में भी जाएँगे और से उससे रिलेटेड ग्रंथ भी पढ़ेंगे, लोगों से मिलेंगे, सोशल सर्कल इनका बहुत बड़ा होता है और जब ये सैटिस्फाई हो जाते हैं, तब किसी धर्म पर विश्वास करते हैं और फिर उस धर्म के प्रति कट्टर हो जाते हैं। जब तक मतलब इनको अ, किसी के कहने से नहीं बिलीव करेंगे। अगर कोई भी बोल देगा कि ये आप इस धर्म के प्लस माइनस हैं, वो उसको नहीं मानेंगे। जब तक ये खुद उसके उससे गुज़र नहीं जाएँगे, उसका आनंद नहीं उठा लेंगे, उसको एक्सपीरियंस नहीं कर लेंगे। केतु जब 9th में होता है, तो ये तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि लोग इनकी प्रॉपर्टी को मार जाते हैं और उसके लिए ये कुछ ख़ास एफ़र्ट्स भी नहीं करते। अब ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, लेकिन अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए कोई एफ़र्ट्स नहीं डालेंगे। दे कैन बी वेरी गुड पब्लिशर्स, राइटर्स, इन्वेंटर्स, रिसर्चर्स एंड उपदेशक, प्रीचर्स, टीचर्स, गुरु जो ज्ञान देने वाले होते हैं। तो ये सभी मतलब जो रिलीजन से जुड़े हुए जितने भी प्रोफेशन हैं, उनके साथ ये जुड़ सकते हैं। राइटिंग पावर होती है इनमें, पब्लिशिंग पावर होती है, मतलब दे आर वेरी गुड इन राइटिंग, बुक्स लिखते हैं, आध्यात्म पर लिखेंगे, फिलॉसफी पर लिखेंगे, रिसर्च करेंगे उस पर। और पर इनका क्या होता है कि जो इनकी पब्लिकेशन होती है, जो इनकी राइटिंग होती है, जो ये लिखते तो ये हैं, चुरा लेते हैं लोग। और जो उसकी रॉयल्टी मिलनी होती है, वो इन लोगों को नहीं मिलती है। सपोज़ उसके बाद अगर ये कोर्ट में भी जाएँ, तब भी इनको कोई ख़ास बेनिफिट नहीं मिलता। मतलब राइटिंग जो ये थीसिस लिखते हैं, बुक्स लिखते हैं, ग्रंथ लिखते हैं, जो भी इस तरीके का काम करते हैं, उसमें बहुत हाई नॉलेज होती है इनकी, बहुत अच्छे ग्रंथ लिखते हैं, बड़े अच्छे राइटर होते हैं, लेकिन इनको पब्लिशिंग के बाद पब्लिश भी होती हैं इनकी किताबें, लेकिन उसकी रॉयल्टी इनको नहीं मिल पाती। लोग इनकी राइटिंग को चुरा लेते हैं, इनके ग्रंथों को चुरा लेते हैं। तो इस वे में इनको बेनिफिट नहीं मिल पाता और इसको ये कोर्ट भी इनको फेवर नहीं देता है। तो ये था मेरा एनालिसिस अबाउट केतु इन 9th हाउस। और जनरली जब केतु 9वें घर में आता है तो ये गूढ़ विद्याओं से तो जुड़ ही जाता है। सुपर नेचुरल पावर्स, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान, मैं कौन हूँ, इन सब बातों से जुड़ा होता है। इन सब बातों का केतु को ज्ञान होता है। तो ये था मेरा विश्लेषण केतु के बारे में, केतु इन 9th हाउस। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।